बहुत ही कम तेल में तवे पे आज हम बनाएंगे बिना किसी हरी सब्जी का, बिना लहसुन प्याज का, इतना हेल्दी टेस्टी नया नाश्ता जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। आप फटाफट ब्रेकफास्ट पे टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी खाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में इस हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल लीजिए। इसमें डालिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। अगर धनिया पत्ती नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। 6 से 8 बारीक कटा करी पत्ता। करी पत्ता से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 1 इंच कसा हुआ अदरक। नमक स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून अजवाइन। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। 1 हरी मिर्च या फिर आप हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल। सभी चीजों को मिला ले। तो आज हम इस नाश्ते में कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ना ही लहसुन प्याज डाल रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो लहसुन प्याज दोनों डाल सकते हैं। तो बिना लहसुन प्याज का आज हम बना रहे हैं, इसलिए आप सफर में भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और साथ में डाल दीजिए 2 चम्मच बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से नाश्ता का स्वाद भी बढ़ता है और खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो इस टाइम आप 1 से 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कई बार सभी के घर में अवेलेबल नहीं होता है। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो हमें मीडियम सॉफ्ट डो चाहिए, यानी कि ना बहुत टाइट और ना ही नरम। तो देखिए, अच्छे से समेटते हुए गूंथ लिया है। टोटल मैंने आधा कप प्लस 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 140 ml। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा डो को मलने की ज़रूरत नहीं है। हमने बेसन डाला है इसलिए हाथों में चिपकेंगे। तो थोड़ा सा मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ ऊपर ऊपर लगा देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखते हैं। 2 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में आटा सॉफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, जब हम मसाला डाल रहे थे ना, तब मैं तिल डालना भूल गई थी, इसलिए इस टाइम डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप पहले ही डालिएगा। तिल डालना इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। और अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से डो को चिकना कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है और डो बहुत सॉफ्ट लेकिन रोटी से हार्ड है। और जब आप तोड़ेंगे ना तो देखिए, बिल्कुल भी गीले गीले से नहीं लगेंगे। और अब किचन स्लैब या किचन बोर्ड पे हम पूरे डो को रखते हैं और अच्छे से एक बार और चिकना करके गोल पेड़े बना लेते हैं। और अब सूखा आटा थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते हुए और अब हम बेल लेते हैं। तो हमें रोटी से मोटा रखना है और बार बार आपको सूखा आटा लगाने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आप चाहे तो 2 भागों में बांटते हुए 2 बार बेल के भी बना सकते हैं। तो देखिए, रोटी जैसा बड़ा सा बेल लिया है। अगर गोल ना हो तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमें मोटा ही रखना है। देखिए, पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा वरना अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे हम मेथी के पराठे बनाते हैं ना दोस्तों, बस उतना ही मोटाई रखिएगा। और अब ग्लास या कटोरी से हम काट लेंगे। तो एक ही बार दबाते हुए कट कीजिएगा ताकि बिल्कुल भी खिंचाव ना हो। तो आप थोड़े छोटे या और बड़े साइज में कटिंग कर सकते हैं। पूरी के साइज का नाश्ता कट कर लिया है और अब किनारे के भाग को हटा ले और वापस से हम चिकना करते हुए बेलते हुए पूरियों को काट लेंगे। तो बस प्लेट में निकाल ले और बिल्कुल भी ये नहीं चिपकते हैं। आप आटा गूंथ के पहले से फ्रिज में रख सकते हैं और फटाफट बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। बड़े ही खुशी खुशी पूरा टिफिन बॉक्स खत्म करके आएंगे। तो आज हम बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए। मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो एक बार में जितना अटे उतना डालिए। अगर आपका तवा बड़ा है तो एक बार में 4-5 भी डाल सकते हैं। तो ढकने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं ना दोस्तों, बस वैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तो अच्छे से अंदर तक पकेंगे और अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता करारे बनेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट इसी प्रकार सीखने दें। जब तक ये सीख रहे हैं तब तक हम सेकंड बैच बना लेते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। हम धीरे से पलटी कर लेते हैं
तो देखिए बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। तो उलटने के बाद हम इसी तरीके से धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो 1 मिनट और सेक लिया है और अब आपकी इच्छा हो तो मामूली सा ऑयल या घी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अगर घी लगाते हैं तो टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। तो थोड़ा थोड़ा लगा दिया है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो कई बार बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी होती है, ऐसे में हम ऐसा नाश्ता बनाना चाहते हैं जो कम मेहनत में बन जाए और पूरे परिवार को बहुत खाए और कोई हरी सब्जी का ज़रूरत ना हो। तो आप इस तरीके से बनाएं, सभी को कुछ अलग भी लगेगा, हेल्दी भी है, और आप हस्बैंड को ऑफिस के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ इच्छा हो तो मामूली सा ऑयल लगा सकते हैं। तो टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। हम अच्छे से उलट पलट के करारा सेक लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। सेकने के बाद प्लेट में निकाल लें। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपका तवा बड़ा है तो एक बार में 4 या 5 भी सेक सकते हैं। तो बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा भी सेक के तैयार है, प्लेट में निकाल लें। तो सभी नाश्ते को बना लिया है, गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही खस्ता मज़ेदार नाश्ता तैयार है, जो बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप दही के साथ, अचार के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। साथ में कोई सब्जी भाजी की ज़रूरत ही नहीं। तो ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप मेहमानों को खिला सकते हैं, और घर के बड़े जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं उन्हें भी आप परोस सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, अच्छे से पके हैं। और आप टेक्सचर देखें, तोड़ के दिखाती हूँ। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो गर्मा गर्म खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, कैसे भी खाएं इतने ही खस्ता रहेंगे। आपने देखा डो में हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि धीमी आंच पे ही पकाइएगा। तो 1 कप आटे से आपके 6 से 7 रोस्टी बन जाएंगे। तो हम इस नाश्ते को आटा रोस्टी यानी व्हीट फ्लोर रोस्टी बोलते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइए। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान नई रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो पे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।